देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो लड़ाई है फॉर डिग्निटी एंड डायलॉग इन जम्मू एंड कश्मीर, उमर साहब ने 50 सीटें लेकर उस सारे नैरेटिव को, उस सारे एजेंडा को स्टेटहुड तक डाउनग्रेड कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली 370 पे हम सब ने इलेक्शन लड़ा स्पेशल स्टेटस पे, और जब असेंबली हुई या उसके बाद का जो सारा नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वो बिजनेस रूल्स को लेकर है, ट्रांसफर्स को लेकर है, स्टेटहुड को लेकर है, जो बीजेपी का नैरेटिव था। और इट्स अ ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम ऑटोनॉमी टू स्टेटहुड नाउ, जो बीजेपी भी कहती है। हम भी चाहते हैं स्टेटहुड हो, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सारी जद्दोजहद थी वो डायलॉग के लिए है, डिग्निटी के लिए है, इंसाफ के लिए है, और ख़ास करके 370 की वापसी के लिए है। जब इलेक्शंस नहीं थे, जब हुकूमत नहीं थी, उससे पहले भी मुलाजमों को टर्मिनेट किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। उससे पहले भी नौजवान जेलों में थे, आज भी है। उससे पहले भी यहाँ पर प्रिजनर्स को कश्मीर के जेलों से बाहर मुल्क के जेलों में लिया गया, आज भी लिया जा रहा है। आज भी प्रॉपर्टीज़ अटैच हो रही थी, तब भी हो रही थी। उस वक्त भी बेरोज़गारी थी, इस वक्त भी है। और उस वक्त भी इसी तरीके में स्टेट लैंड से लोगों को निकाला जा रहा था, आज भी आप राजौरी पुंछ में देखें तो लोगों को निकाला जा रहा है। तो गर्ज कहने का है, जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ लड़ाई 370 की है ही नहीं, यहाँ लड़ाई डायलॉग की है ही नहीं, यहाँ लड़ाई इंसाफ की है ही नहीं। यहाँ सारी लड़ाई असेंबली और हुकूमत जम्मू कश्मीर ने पहुँचाई है। कुल मिला के सब एमएलयू ने इस वक्त इतना ह्यूज मैंडेट लेने के बाद कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं हो रही है और स्टेटहुड कब वापस आएगा। हम कहते हैं स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी बेसिक जद्दोजहद है, 370 की वापसी, हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की वापसी, हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस की वापसी, डायलॉग की रिस्टोरेशन, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम सब के लिए। 7-8 महीने हुए हैं, अभी तक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड रिलीज़ नहीं हुआ है, और ये तो चीज़ इनके हाथ में है। मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त वी आर फेसिंग अ ड्राई स्पेल। सबसे ज़्यादा इस वक्त पानी की किल्लत है जम्मू कश्मीर में, इरिगेशन की, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की। और जहाँ इरिगेशन में, जल शक्ति में जितने काम हो रहे थे वो भी उमर साहब ने एक हाउस कमेटी बिठा के रोक दिए। उसके साथ साथ जो इस वक्त इरिगेशन का क्राइसिस आप देखते हैं, यहाँ पैडी का वक्त है, ड्राई सारे हमारे फील्ड्स हैं, और जो काम होने चाहिए थे 15 चीफ इंजीनियर्स की पोस्टिंग मिसिंग है इस वक्त। चीफ इंजीनियर इरिगेशन की पोजीशन वैकेंट है इस वक्त, और इनके मंत्री इसलिए नहीं करते हैं प्रमोशंस और पोस्टिंग्स क्योंकि करप्शन का मसला है। वो चाहते हैं हम करेंगे ही नहीं काम। तो इसमें तो बिजनेस रूल की ज़रूरत नहीं है। जो इनको रिश्तेदार लगाने हैं, जो अपने वर्कर ट्रांसफ़र करने हैं, उसके लिए बिजनेस रूल की बात होती है। जब रिजर्वेशन की बात होती है तो बिजनेस रूल की बात होती है। कहते हैं हमारे हाथ में इख्तियार नहीं है। आपके इख्तियार में है, आपके हाथ में, आपके बिजनेस रूल्स में है। और इतना ही नहीं, बेरोज़गारी पे इन्होंने बोला कि हम उस वक्त मिनिमम ये अनएम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक एक्ट लाएंगे बेरोज़गारों के लिए, नहीं लाया। जो हमने डेली वेजेस पे बिल लाई, 1 लाख डेली वेजेस जो परेशान है, उस पर कमेटी बिठा दी 6 महीने के लिए। आइडेंटिफाइड लोग हैं जो महबूबा जी ने रेगुलराइज किए थे, 1 लाख लोग। पीडीपी ने उस पर एक असेंबली में बिल लाई डेली वेजेस को लेकर, और साथ ही साथ उनका मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उसको भी रफा दफा किया इन्होंने। जो हमने स्टेट लैंड को रेगुलेट करने के लिए, ज़मीन को, गाशराई की ज़मीन को मिल्कियत बनाने के लिए लोगों के लिए बिल लाई, उसको भी गायब किया। तो अनफॉर्चुनेटली हर मुद्दे को अंडर द कारपेट डालना चाहते हैं, एंड दे आर जस्ट नहीं सुना जाता है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बात ही तब्दीलियों की करते हैं। ठीक है, जब मुफ्ती साहब ने शुरुआत की, उन्होंने बातचीत बड़े मुद्दे पे की। उस वक्त सवाल ही नहीं हो सकता था कि आपका कोई नौजवान जेल में हो उस पर बात ना हो, कि 50 डिग्री गर्मी में कोई त्योहार में हो उस पर बात ना हो। आज भी अमीर जमात बंद है, आज भी शबीर शाह साहब की तबीयत ख़राब है, कल महबूबा जी ने उन पर बात की। आज भी हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, 50-50 डिग्री में सड़ रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली जाके कौन सी बात करेंगे? यही बातें करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट मसले है कि इस यहाँ के नौजवान को राहत मिले।